है आप लोग हर एग्जाम में, इतना कॉमन है कि हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, रेलवे का ले लो, स्टेट का ले लो, यूपी पीपी का ले लो, एसएसजीडी का ले लो, बौद्ध धर्म से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा आपको। चलिए बौद्ध धर्म को डिटेल से समझते हैं कि बौद्ध धर्म है क्या। देखो, बौद्ध धर्म लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्म की शुरुआत हुई थी। एक बौद्ध धर्म है और दूसरा है जैन धर्म। और दोनों ही धर्म अपने अपने हिसाब से अपने आप में एक महान धर्म है। देखो, बौद्ध धर्म वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो बौद्ध धर्म की हमारे देश में 2 से 2.5% लोग ही हैं जो बौद्ध धर्म, और वैसे माना जाता है कि बौद्ध धर्म हमारे भारत देश की धरोहर और बौद्ध धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। सनातन के बाद अगर कोई धर्म है ईसा पूर्व में तो बौद्ध धर्म ही है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व बौद्ध भगवान बुद्ध के जन्म के बाद के काल से ही शुरुआत हुई थी दुनिया में धर्मों की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को मतलब ये है कि बौद्ध धर्म भारत का लाइट ऑफ एशिया के नाम से, जिसको बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जो एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, जिन्होंने कपिलवस्तु में लुम्बिनी नाम ग्राम में। और कब जन्म लिया था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। कपिलवस्तु नामक ग्राम लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल के तराई और यूपी के तराई एरिया में है। एक शाक क्षत्रिय शुद्धोधन, इनके पिता का क्या नाम था? शाक क्षत्रिय। कौन से वंश में थे? शाक क्षत्रिय वंश। शाक क्षत्रिय वंश में इन्होंने जन्म लिया। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन, तथा इनकी माता का नाम था यशोधरा। कौन था? यशोधरा। देखो, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का शक्तिपुंज, एशिया का शक्तिपुंज, एशिया का शक्तिपुंज, एशिया का शक्तिपुंज, या इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया इनको कहते हैं। किसको? भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। देखो, इनका बचपन से ही मन आध्यात्मिक की तरफ जाता था, जिसके कारण से इनके पिता ने इनकी शादी लगभग 16 वर्ष की उम्र में कर दी थी। और ये 16 वर्ष से ये समझ लो कि ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बचपन से ही, इसी कारण से इनके पिता ने इनकी शादी जल्दी कर दी थी। और 29 वर्ष की अवस्था में इनको एक बार ऐसी घटना हुई कि राजपाट के कार्यकाल के ये बाहर तो निकल नहीं पाते थे। तो एक बार जब बाहर निकले तो इन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिससे इनका मन पूरी तरह विचलित हो गया। और विचलित होने के बाद इन्होंने सोचा जीवन में, मनुष्य के जीवन में यथार्थ सत्य है क्या, और सत्य की खोज में इनका मन भटकने लगा। तो कौन कौन से वो चित्र देखे? प्रथम दृश्य था पहली बार जब इन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति को, कि आज हमारी जो काया है एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही हो, इसकी भी यही निर्णय होना है कि एक टाइम ये बूढ़ी होनी है। यानी कि इनको ये पता नहीं था कि मनुष्य एक पेड़ की तरह है, जो जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और। द्वितीय दृश्य इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को 4-5 लोग देख रहे हैं, वो कला रहा है, हे मतलब एक तरह से दुखी है। और इस दृश्य को भी देखकर वो अचंभित हो गए। तीसरा दृश्य देखा इन्होंने एक मृतक व्यक्ति को, और मृतक व्यक्ति को देखा तो कहा ये मरते भी हैं इंसान, इनको ये पता ही नहीं था क्योंकि ये राजकुमार थे। और चौथा दृश्य जो देखा इन्होंने प्रसन्न सन्यासी को, एक बहुत ही खुश सन्यासी। चारों दृश्य देख के जब घर पहुँचे तो रात में इनका मन पूरी तरह से विचलित हो गया और ये अध्यात्म की तरफ मुड़ने लगे। तो एक दिन इनके दिमाग में ये चल ही रहा था कि इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके, यानी कि कब? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके और गृह त्यागने का प्रण ले लिया। और अपनी पत्नी से भी बोला। और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, जिनके भाई से आज्ञा लेके 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने निरंजना नदी के तट पर वैशाख की, यानी कि चैत का महीना है, चैत वैशाख की पूर्णिमा को इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी तपस्या के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पीपल वृक्ष के नीचे जब 6 वर्ष जी बैठे रहे तो उसी को आजकल हम क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। निरंजना नदी के तट पर वैशाख की पूर्णिमा को रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो। जब से इनका बचपन का नाम क्या था? गौतम। क्या था? गौतम।
और बुद्ध कब से लगा? गौतम था। हालांकि इनका गौतम की एक कहानी है। इनकी माता का नाम तो था यशोधरा। जो यशोधरा माता थी इनकी 7 में, यानी कि 7 दिन हुए थे इनके जन्म को, और इनकी माता 7वें दिन ही इनको छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। इसके बाद इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था गौतमी। उन्हीं के नाम पर इनका नाम, ऐसा माना जाता है कि इनका नाम गौतम रखा था। इनकी मौसी का नाम, पूरा नाम अभी हालांकि हमको नहीं आ रहा है। मौसी इसका, हाँ, प्रजापति गौतमी। क्या? प्रजापति गौतमी था इनकी माता का नाम। पहले ऐसा होता था कि माता के नाम पे ही पुत्र का नाम पीछे टाइटल जुड़ जाता है, जो सरनेम होता है। तो इनका नाम था गौतम। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष में घर को छोड़ा। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब ज्ञान को प्राप्त किया तो इनका नाम पड़ा बुद्ध। क्या? बुद्ध। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञान, बुद्ध, ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने वह स्थान अब क्या कहलाने लगा? बोध गया। अब देखो, इनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं। जब इन्होंने गृह त्यागा तो उसको क्या बोलते हैं? गृह त्यागने की घटना को बताइए जल्दी। आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? अच्छा, 3 तो आप लोगों को आती होंगी कि गृह त्यागने की घटना को कहते थे। जैसे हमने यहाँ लिखा है, हाँ नहीं लिखा है। गृह त्यागने की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? गृह त्यागने की घटना को। इसको देखो, अगर हम हटा दें, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हम हट जा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? इतना हटाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बोर्ड तो छोटा ही है। अच्छे से समझना, बौद्ध धर्म कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जो हम बोलते जा रहे हैं उसको नोट करते जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। देखो, गृह त्याग गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। यही 4 हैं, महाविनिष्क्रमण। 4 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। दूसरी घटना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो प्रथम जब इन्होंने उपदेश दिया तो उसका नाम क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध प्रथम उपदेश जब दिया, उपदेश उसको कहा धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। तीसरी घटना ऐसी कौन सी थी जिनको ज्ञान प्राप्ति की थी, जिसको हम संबोधि बोलते हैं, यानी कि बोधि वृक्ष। हालांकि ये पहले था, इसको तीसरा कर सकते हैं, इसको दूसरा कह सकते हैं। संबोधि। क्या? संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। 1, 3 और 2। अब चौथी कौन सी घटना थी? चलिए बताइए जल्दी, चौथी कौन सी घटना थी जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे जीवन को त्याग देना, महापरिनिर्वाण। क्या? निर्वाण, यानी कि शरीर को त्याग देना, निर्वाण। महापरिनिर्वाण को बोलते हैं मुक्ति, यानी कि निर्वाण प्राप्त कर देना, शरीर को त्याग देना, निर्वाण बोल दो इसको। यही 4 वो घटनाएं हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म से। इसके बाद क्या हुआ? देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रथम जब उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में, वह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? पाली भाषा में दिए और श्रावस्ती में। कहाँ? पाली कौशलपुर की राजधानी थी श्रावस्ती। जो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं थी वो 4 बता दी। अब धीरे धीरे बुद्ध ने पहला अपना गुरु किसको बनाया? अलार कलाम को। पहला गुरु अलार कलाम, इन्हीं को पहला गुरु माना। इनका जो बौद्ध धर्म था, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई? बुद्ध की मृत्यु हुई लगभग, देखो इसकी एक ट्रिक है, 14 में जन्म और 15 में मरण। ये इसकी ट्रिक है। कैसे? 14 मतलब 563। देखो 6, 5, 11, 12, 13, 14 कोड है ये। एक याद कर लो, 15, 483, 8, 4, 12, 13, 14, 15। 14 में जन्म हुआ, 15 में निर्वाण प्राप्त हो गए। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि चुंद के नाम से कोई इनका अनुयायी था जिसने इनको सूकर की भोजन दे दिया था, जिसके कारण इनके पेट में दर्द हुआ और 80 वर्ष की अवस्था में यह
अपने निर्वाण को प्राप्त हो गए। इनका बौद्ध इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों में एक जंग सी छिड़ गई और इनके अनुयायी दो भागों में बट गए। इसको हम बोलते हैं हीनयान और महायान, या हीनयान और महायान। हीनयान किसको बोलते हैं? दीर्घयान या हीनयान। हीनयान या दीर्घयान एक ही होता है। यहाँ देखो हीनयान, हीनयान, हीनयान का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु, जो संन्यास लेके जीवन जीते हैं, भिक्षा मांग के, उनको बोलते हैं हीनयान। महायान उसको बोलते हैं जो गृहस्थ रह के उपासक का काम करते हैं, उनको बोलते हैं महायान। कितने भागों में बटा इनका धर्म? दो भागों में, हीनयान और महायान। अब बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, जहाँ से बुद्ध की बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी आपको बुद्ध के बारे में, इनके कितने कर्म हैं, सत्य अहिंसा परमो धर्म, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और कब मतलब बौद्धों की ग्रंथ की त्रिपिटक और जातक कथाएं भगवान बुद्ध की सबसे ज़्यादा फेमस हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे, इनके अवशेष का जो राख होती है उसको फूलों को लेकर काफ़ी विवाद रहा, और कहा जाता है कि कहीं कहीं इनके जितनी जगह इनके अवशेष गिरे रखे गए हैं वहाँ इनके नाम से एक स्तूप बनाया। जैसे सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। देखो जन्म, अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे ये 4 ए हैं, 4 ए है इनके जन्म का प्रतीक। जब इनका जन्म होना था तो इनकी माता के पेट में जब ये गर्भ में जन्म हुआ तो कमल या सांड के नाम से इनका प्रतीक था। ग्रह त्यागने की घटना घोड़े से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, जहाँ पे सांची का स्तूप है पद चिन्ह बने होंगे यानी कि फूल रखे होंगे, उसको बोलते हैं पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु जहाँ इनके अवशेष रखे जाते हैं पद चिन्ह के बाद स्तूप, जैसे सांची का स्तूप। अब बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा है फेमस है इनकी 4 संगीतियाँ हुई। वैसे तो वर्तमान में अभी तक 5 से 6 संगीतियाँ हुई, लेकिन प्रमाण कुछ अधूरे हैं। संगीति का मतलब होता है बौद्ध धर्म मानने वाले जो भिक्षु होते हैं उनका सम्मेलन करके उसके बारे में प्रचार प्रसार तथा उनके जीवन में उनके मार्ग पर चलना, उनके कर्तव्यों के, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मुझे मत पूजो, मुझे अगरबत्ती नहीं लगाओ, मुझे कैंडल मत जलाओ, लेकिन मेरे कर्मों पे चलो, मुझे भगवान मत मानो। जैसे प्रसिद्ध इनकी गुफाएं अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटाई गुफाएं भगवान बुद्ध की बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है, देखो वैसे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा तो सम्राट अशोक हुए हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन एक राजा और हुए जो जैन धर्म को मानते थे। इनके पिता जिनका नाम था, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पे ही विकसित हुए दोनों धर्म। तो प्रथम बौद्ध संगीति एक कब हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? अब 4 बौद्ध संगीति हुई हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, 4 बौद्ध सिख। सेकंड बौद्ध संगीति, इसकी अध्यक्षता किसने की? बौद्ध संगीति। पहली कहाँ हुई बताइए जल्दी, पहली संगीति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति, जो लगभग कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो पहली इनके मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई जो राजगृह में हुई, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। कहाँ हुई? राजगृह, राजगृह अध्यक्षता की थी महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष, और स्थान राजगृह। अब अध्यक्ष, स्थान और किसके शासनकाल में? शासन किसका था उस टाइम पे? 483 ईसा पूर्व में शासन किसका था? शासन था, देखो उस टाइम पे शासन था राजा, उस टाइम पे शासक था अजात शत्रु। कौन था? जिसको हम कुड़क बोलते हैं। कौन था? अजात शत्रु। राजा था अजात शत्रु, अजात शत्रु। इधर दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर ही शॉर्ट करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह के बाद। देखो इसका एक कोड है, रा बी यानी कि वैशाली। कहाँ हुई? वैशाली। ये चारों स्थान लगभग बिहार में ही है। और बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? लगभग श्रावस्ती, सारनाथ, जो मगध साम्राज्य था, वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वैशाली में। उस टाइम पे अजात शत्रु के बाद राजा कौन थे? अजात शत्रु के बाद राजा थे कालाशोक, और इसकी अध्यक्षता की थी सवाकामी। किसने? सवाकामी। राजा था कौन? कालाशोक, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? सभी जानते होंगे, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी।
ये 483, इसकी डेट नहीं लिख पाई, 483 सेकंड की टाइम कब था, यानी कि उल्टा चलना था इसको, क्या चलना था, उल्टा 100 वर्ष, यानी कि 483 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व। अब तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तृतीय बौद्ध संगीति देखो शॉर्ट लिख रहे हैं जी, 255 ईसा पूर्व। कहाँ, पाटलिपुत्र, यानी कि जिसको हम पटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पावड़ा है ये पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, उस टाइम पर पाटलिपुत्र में राजा तो सम्राट अशोक ही थे, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र ने की थी, और राजा थे अशोक महान। अंतिम संगीति, यानी कि जिसको चतुर्थ बौद्ध संगीति बोलते, ये कब हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी। कहाँ, जो जम्मू कश्मीर में, 4th ईसवी की प्रथम शताब्दी, ऐसा लिख दो, ईसवी प्रथम शताब्दी, ईसवी प्रथम शताब्दी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है, कुंडलवन है इस टाइम कश्मीर में, जो राजा कनिष्क ने बसाया था, कुंडलवन। कहाँ है, इसकी अध्यक्षता कहाँ किसने की थी, उस टाइम पे राजा कौन था, अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता थी अश्वघोष, और एक और थे, कोई ध्यान नहीं आ रहा है, अश्वघोष। राजा कौन था जिसके सामने अध्यक्षता की थी, बताइए जल्दी, अभी तो बोला हमने। यानी कि उस टाइम पे जो सम्राट कनिष्क थे, कौन थे, कनिष्क वंश से ही तो सबसे फेमस युद्ध हुआ था सम्राट अशोक का, जिसके कारण उन्होंने कन्वर्ट होके बौद्ध धर्म अपनाया था, कलिंग का युद्ध, कलिंग। देखो इसको मिटाते हैं, ये भर गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दें, थोड़ा और रह गया है। इस क्लास के बाद जैन धर्म को बताएंगे अगली क्लास वीडियो में। इसको लिखा रहेगा, देखो कुछ खास इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसमें, जो मान लो अश्वघोष, हाँ एक और थे कोई, अश्वघोष, अब ध्यान आ गया है, वसुमित्र, दोनों ने अध्यक्षता की थी उस टाइम पर, राजा कनिष्क थे और अशोक। पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी, राजगृह में। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। राजा कौन था, अजातशत्रु। RBP के, अगर जाके RBP के स्थान, यानी कि राजगृह, वैशाली, और ये क्या था, पी से पाटलिपुत्र पटना, और के से कुंडलवन, RBP के। अब इसी से देखो संबंधित महाकश्यप, अजातशत्रु, R, ये ट्रैक है, 483, 383, 255 और ईसवी सन पूर्व, पहला ईसवी पूर्व, ईसवी शताब्दी, फर्स्ट ईसवी शताब्दी। देखो भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 563 में जन्म याद कर लेना, 483 में मृत्यु। 4 इनकी घटनाएं थीं जीवन की, महाविनिष्क्रमण और धर्मचक्र परिवर्तन, बोधिसत्व, और एक और कौन थी, निर्वाण। एक निर्वाण का मतलब शरीर को त्यागना, महाविनिष्क्रमण धर्म प्रथम बार बौद्ध का नाम से फेमस होना, और धर्मचक्र परिवर्तन उसी का, और महाविनिष्क्रमण घर को त्यागना, गृह त्याग की घटना को। ये थे भगवान बुद्ध से संबंधित, यानी कि बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण, जो इन्हीं में से आपके वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इनके मेन जो सूत्र थे, 8 ऐसे कर्म थे जिनको हमें मानना था, वो कौन कौन से थे, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनमें बुद्धम, धम्मम और शरणम, जो बौद्ध धर्म मानते हैं उन लोगों को पता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।